कहानी द हॉन्टेड हाउस पार्ट 1। साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी शौक नहीं चाहता। सुना है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजुल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने ड्राइवर को डपटते हुए कहा। राघव का पिछले सप्ताह ही मैनथेल गांव में चॉकलेट हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर खरीदने के बाद एक ही घर में उसे मिला जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही घर खरीद लिया। वह अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ एक ही घर में शिफ्ट हो रही थी। राघव के 9 साल के बेटे साहिल और 8 साल की बेटी डॉली के पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने एक बार फिर पूछा, मां, सच में क्या होता है? राघव की बीबी भी किशोर बच्चों के साथ पीछे बैठी, पर मकान था। हिरणी ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चे भूत बूट नहीं होते, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें की वही बताईं। अब आगे आपका स्वागत है, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था। सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी धूप सी धूप खिली हुई थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने करीब 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, मोटो रोड पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। खैर, आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय यहां कोई भी नहीं आता, ड्राइवर ने कहा। राघव ने उनसे ज्यादा बहस नहीं की और अपने बिजनेसमैन दे दिए। ड्राइवर ने अपने दोनों बैग छत से नीचे उतारे और घुमाकर फिर से वापस चला गया। सड़क एकदम सुनसान हो गई। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब गया। राघव और युगल ने एक एक बैग उठाया। फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़े। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग का ख्वाब हुआ पुराना ताला लटका हुआ था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक गुड़िया औरतें आ गईं। हाथ में लाठी ली थी, उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर काफी झुर्रियां पोस्ट हुई थी। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने मुझसे पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? राघव ने उससे कहा, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने ऐसी ही यह शांत बात की देखने में लगा। लौटता है यहां से, लौटता है जाता है, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। यहां जो कोई भी आता है वहां से वापस नहीं जाता है, सब मरोगे। तुम यहां से जाते हो, लौट जाता है, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां गया और उसने वहां से उस दादी मां से कहा, चल बुढ़िया, निकल यहां से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है, आप घर में पढ़िए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटके रहे शान को महफूज हुए कहा। सच्चा राम सिंह ही उस घर की देखभाल करता था और वह माली का भी काम करता था। राम सिंह ने खोला गेट। घर काफी पुराना लग रहा था। कूड़ा और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग को अपने हाथ में उठा लिया और अंदर व्यापारी के घर का दरवाजा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकरारियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर से अपने चित्रित चित्र को ऊपर वाले फ्लोर पर प्रदर्शित किया। वह ऐसे ही गेट खुल गया, वैसे ही फेरर से 2 कबूतरों के कमरे से बाहर उड़ गया।
सारा सामान बिखरा हुआ था। पूरे कमरे में कूड़े की चादर बिछड़ी थी। राम सिंह ने अपने बैग में अपने कमरे में रखे और अपनी ओर से कहा, साहब, आप लोग अपना सामान सुरक्षित तरीके से रखिए, तब तक मैं खाने का कुछ सभ्य करता हूं। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को खाली कर लिया और सारा सामान सुरक्षा तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आज कहा, मालिक नीचे आओ, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे दिए गए हैं। राम सिंह ने सभी को खाना खिलाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना लागे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह से उन्होंने कहा, क्या साहब, आप भी इन लोगों की बातें बता रहे हैं? जब वे खाना खा गए तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ गए। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और कमरा, जिस पर बहुत बड़ा सालौक लटका हुआ था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने राघव से कहा, साहब, आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आप इसके अंदर मत जाना और इसे खोलने की कोशिश करना ही नहीं, बल्कि इस कमरे से दूर ही रहना। गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। हां, ने राघव से पूछा, डॉली कहां है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी।